अभी आपने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना। 5 न्याय की बात कर रहे हैं और उसमें से 25 गारंटी निकलने की बात कह रहे हैं। भाजपा एनडीए मोदी की गारंटी पर चलती है, चेहरे की गारंटी पर चलती है, लेकिन आईएनडीआईए और खासतौर पर कांग्रेस जो लोकसभा का चेहरा हो सकती है, कांग्रेस 25 गारंटी दे रही है 5 न्याय के मामले पर। भाजपा ने जब इस मैनिफेस्टो को देखा तो भाजपा हमलावर हो गई। भाजपा ने सीधे सीधे कांग्रेस को निशाना बना दिया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने बड़ा वार किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में झूठे वादे किए हैं, बीजेपी का दावा है। देश में बेरोजगारी आज सबसे कम है। बीजेपी सरकार में विकास दर ज्यादा। भाजपा का बड़ा दावा है, मोदी सरकार में महंगाई सबसे कम। कांग्रेस राज्य में महंगाई 26% पहुंची थी। कांग्रेस के न्याय पत्र पर विदेश की तस्वीर। कांग्रेस का न्याय पत्र झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस ने हर तरफ अन्याय किया, बीजेपी ने यह बड़ा वार किया है, बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पर। कांग्रेस ने देश की क्षमता से अन्याय किया है। कांग्रेस ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। बड़ा हमला बोला है बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। यहां तक कह दिया कि मैनिफेस्टो में विदेश की तस्वीर है। यहां तक दावा किया कि कांग्रेस ने अभी तक केवल जनता को छलने का काम किया। आपको बीजेपी के केंद्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, इस पर सुनाते हैं। करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साहब, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर एक फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो रिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है, अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है, और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। और चुनाव से पहले हमले तेज हो गए हैं भाजपा का कांग्रेस पे, कांग्रेस का भाजपा पे। निश्चित तौर पे मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। वादे कितने पूरे होते हैं भाजपा का मैनिफेस्टो, भाजपा ने कितने वादे किए, कई सवाल बचते हैं। रुक करते हैं अपने सहयोगी अमर का। अमर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमर, दिल्ली में आज हलचल है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, भाजपा विरोध में उतर गई, काफी आक्रामक दिखाई दे रही है भाजपा, कई सारी खामियां गिना दी, लेकिन कांग्रेस 5 न्याय पर 25 गारंटी का दावा कर रही है, मोदी की फौज को रोकने के लिए, मोदी की गारंटी को रोकने के लिए। अमर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक तो करे ही, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी। आज से कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और मैनिफेस्टो में 5 न्याय की बात की और 25 गारंटी की बात उन्होंने किया। एक न्याय पर 5 जो है वो गारंटी देने के लिए तैयार है। अब सवाल उठता है कि उनका जो मैनिफेस्टो है, जो रोड मैप है चुनाव में जाने का, वो बिल्कुल साफ है। कांग्रेस कहती है कि जो बेरोजगारी है उसमें हम उसको कम करेंगे। कांग्रेस कहती है कि जो महंगाई है उसको हम कम करेंगे। कांग्रेस कहती है कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उसको हम कम करेंगे। कांग्रेस रोजगार की बात कर रही है। कांग्रेस क्योंकि हर चुनाव के बाद, जब चुनाव से पहले चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों राजनीतिक दल हो या फिर और भी जो दल है वो भी ये अपना मैनिफेस्टो यानी रोड मैप चुनाव से पहले तैयार करता है और उस पर जनता के बीच में जाती है।
सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया या कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। ये जवाब तो जनता को देना है। चुनाव के जो परिणाम होंगे उस परिणाम में यह तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था या मैनिफेस्टो था या जनता के बीच में जाने का जो तरीका था उसको विश्वास करती है जनता, या फिर कांग्रेस पार्टी ने जो अपने न्याय की बात किया उस पर जनता भरोसा देती है। तो जीत की बात ही यह तय हो जाएगा कि भरोसा किसके ऊपर है, कांग्रेस के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये तो तय है कि कांग्रेस के ऊपर भरोसा ज्यादा, जनता पार्टी के ऊपर भरोसा ज्यादा है। लेकिन युवाओं की बात आ रही है, युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, वैकेंसी क्रिएट कैसे होगी? पहले भी सरकार में कांग्रेस रही है, इधर 10 साल में हाल के नहीं रही। इधर भाजपा का दावा है कि गरीबी अभी सबसे कम है, विकास की दर सबसे ज्यादा है। अमर, विकास का दर कम है या फिर गरीबी कम है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2014 में पेट्रोल की कीमत क्या थी, 2014 में डीजल की कीमत क्या थी, 2014 में चावल की कीमत क्या थी और 2014 में स्कूल के फीस क्या थे। इस बात से, क्योंकि मैं आम जनता हूं और आम जनता की बात करता हूं, और आपको इस बात का भी जानकारी होगा कि 2014 के बाद जो इन्फ्लेशन से रेट है वो किस तरह से आगे बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह से जो फ्लोर है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। कोशिश सरकार, हर सरकार करती है कि जनता को एक सुविधा दिया जाए, जनता को महंगाई से बचाया जाए, और अगर वो सफल होती है तो जनता उसे पसंद करती है, अगर सफल नहीं होती है तो जनता उसे पसंद नहीं करती है। अब जो कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि जब हम सरकार में थे रोजगार की बात मनरेगा से हमने दिया, जनता कांग्रेस ये भी कहती है कि हमने लगातार लोगों की खाने पीने की जो गारंटी है वो हमने दिया। अगर अनाज का जो आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दे रही है या और कोई भी स्टेट दे रही है, तो वो भूख से बचने के लिए हमने व्यवस्था किया। तो गारंटी दोनों की ओर से पेश किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जनता किसके पेश को या फिर दोनों को कैसे भरोसा जीतती है। क्या मोदी लगातार ये कह रहे हैं गारंटी अमर दोनों की तरफ से दिया जा रहा है निश्चित। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ी बात आज कह दी है। राहुल गांधी ने कह दिया कि सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में जा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचारी कहां थे और कहां से भाजपा में जा रहे हैं? क्या ये INDIA के भ्रष्टाचारी थे? राहुल गांधी जानते थे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं? क्योंकि अगर अपनी ही पार्टी के लोग जो भाजपा में जा रहे हैं, INDIA से जुड़े हुए लोग थे, 25 साल 30 साल 40 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो अगर भाजपा में जा रहे हैं, उनको भ्रष्टाचारी अगर कहा जा रहा है, तो फिर 40 साल तक क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? वो आज भ्रष्टाचारी बन गए। हाँ बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी के इस बयान के दो मायने हैं। पहला मायने ये है, उनका कहने का मतलब कि उन्होंने जो कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं, यानी कांग्रेस पार्टी से भी लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी बीजेपी के ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर आप देखें कि जो भी रीजनल दल हैं उससे भी भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर इल्जाम लगाती है उसको फिर अपने यहाँ वो या तो पद दे देती है या चुनाव में टिकट दे देती है। तो कहने का मतलब ये था कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जो भी दल में थे, उस दल में अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो फिर भारतीय जनता पार्टी में उसको जगह क्यों दी गई? क्योंकि लगातार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि हम जो है करप्शन के खिलाफ है, हम किसी भी कीमत पर जो है लोगों को भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं देंगे, लोगों को सरकार की संपत्ति जो है वो लूटने नहीं देंगे। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी ऐलान करते रही है। गाहे बगाहे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। लेकिन सवाल उठता है क्योंकि विपक्ष और पक्ष, विपक्ष लगातार ये एक जो है उसके आरोप लगाएगी कि अगर सरकार, अगर हमारे पास जो भ्रष्टाचारी थे तो उनको आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जाए। पहली बात, जो पहली पहलू जो उसको मैंने बताया। दूसरी बात, अगर आप देखें तो क्या सही मायने में कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, क्या वो भ्रष्टाचारी थे या उसके ऊपर CBI या ED का जो है अंकुश था? क्योंकि अगर जो आदमी भ्रष्टाचारी होगा उसी के ऊपर CBI और उसी के ऊपर ED का जो छापेमारी चलती है, ये एक तर्क है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये पहले जितने भी लोग थे अपने डर से चले गए या CBI के डर से चले गए, इंक्वायरी के डर से चले गए, या फिर जेल जाने के डर से गए? तो आपको अगर अपनी गृहमान में झांकना है तो आप देश हित में अगर आप सोचते हैं तो इसके लिए आपको कार्रवाई करनी होगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, देश हित में अगर करना है, देश में सोचना है तो आपको कार्रवाई करनी होगी, डंडा तो चलाना पड़ेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार अगर कहीं है
तो भ्रष्टाचार पर वार तो होगा, चाहे कांग्रेस करे, भाजपा करे, कोई भी करे, लेकिन वार होना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए, रिकवरी दिखाई देनी चाहिए, सक्सेस रेट पर भी बात होनी चाहिए कि डीसीबीआई का सक्सेस रेट क्या है। लेकिन 1,25,000 करोड़ और 1,30,000 करोड़ का जो काला धन की निकासी हो रही है, देश से निकाला जा रहा है, इन पैसों का हिसाब आखिर कौन देगा? जिन लोगों ने रखा था वो सब के सब जेल के भीतर हैं। कई सवाल हैं जो चुनाव में अभी उठेंगे, चुनाव में माहौल गर्म करेंगे, माहौल को और भी ज्यादा उतावला बनाएंगे। बहुत धन्यवाद अमर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।